हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग अपनी पिछली वाली क्लास में जोरदार ज़बरदस्त शानदार टॉपिक देख लिए हुए थे ना, अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही शानदार चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आपके एग्जाम में समझो 3 नंबर पक्का है, तो आज की क्लास देखिए और 3 नंबर ले जाइए। सोचो भाई, गिफ्ट है आज की क्लास में। आप आज की क्लास में आपके एग्जाम में 3 नंबर आने के ज़्यादा चांसेस है। साथ ही साथ ये टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, इसके बाद जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में आगे मिलेंगे सब इससे मिलता जुलता रहेगा। मतलब ये टॉपिक समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको पढ़िए आप ध्यान से, इसके बाद जितनी भी टॉपिक मिलेंगी सब इससे लगी हुई, सब इससे जुड़ी हुई। तो निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन और लेकर आइए चेहरे पर मुस्कान और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझते हैं। और पास में नोट्स रख रहिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। जब आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तब चीज़ों को पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं आपको ना। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, देखो भाई कैसे इसको करते हैं। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, देखो भाई हम लोग कैसे क्या अर्थ करते हैं। अनुगमन, पहले तो धारा सब लोग जानते हो ना, धारा क्या होता है। अरे यार, धारा कौन नहीं जानेगा। अब धारा कौन नहीं जानेगा, धारा I बराबर Q/T, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग हमने पिछली वाली क्लास में बता दिया था कि जब कोनो चालक हो और उन चालक के सिरों के बीच का लगा दे विभवांतर, कोई चालक हो और उस चालक के सिरों के बीच, कोई चालक हो और उस चालक के सिरों के बीच का लगा दे विभवांतर, लगा दे मतलब बैटरी बैटरा जोड़ दें, तो क्या होता है कि चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। और यही नियत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। यही नियत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग को Vd से लिखते हैं और धारा को I से लिखते हैं। तो I और Vd में क्या संबंध है, यही आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई कैसे क्या करेंगे। तो पहले हम लोग मान लेंगे कौनो चालक है, ये हमारा क्या है, कौनो चालक है। चालक तो भाई सब लोग जानते हो ना, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, वही चालक कहलाता है। ये कौनो चालक है, ठीक है। इसका ये और ये क्या हो गया, सिरा हो गया। इनके सिरों के बीच में क्या जोड़ देंगे, कौनो बैटरी या बैटरा जोड़ देते हैं, ठीक है। लो देखो भाई, ये क्या है, ये कौनो बैटरा हो गया, ठीक है। इसके सिरों के बीच क्या जोड़ दिया गया, कौनो बैटरा जोड़ दिया गया है। ये बड़का वाला का होता है प्लस, छोटका वाला का होता है माइनस होता है। तो जब चालक के सिरों के बीच बैटरी को जोड़ते हैं तो चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। ये तो हम लोग पहली क्लास से सीख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। और ये और भी बताए होंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है। तो ये प्लस समझो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस समझो यहाँ माइनस हो गया। तो प्लस से दूर और माइनस की ओर ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। चालक के सिरों पर क्या स्थापित हो गया, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्यों स्थापित हुआ, क्योंकि इसके सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब जैसे वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो होता क्या है, ये चालक है तो चालक के अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी तो ये चालक कहला रहा है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे वो चालक नहीं रहेगा। तो ये चालक है यानी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। देखो भाई ये हो गया इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। और वह वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर ये धन आयन होता तो इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता। बात हम समझ में आ रही ना। कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ समझने में नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए भाई। आपको इतनी डिटेल से बता रहे हैं कि आपको एकदम आराम से समझ में आना चाहिए। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, और माइनस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये देखो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या लग गया, बल लग गया।
अब इस बल के लगने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगते हैं और यही नियत वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। तो आपको लगा सर इतनी चीज़ कहानी बताएं तो पिछली क्लास में भी हुई थी। हाँ भाई, मैंने बताया ना, अगर आपने पिछली क्लास देखा है तो ये क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा पिछली से मिलता जुलता है, और ये क्लास देखेंगे इसके बाद जब क्लास देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो पूरा वही वाला चीज़ें मिल रहा है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इसकी एक टॉपिक दूसरी टॉपिक से एकदम पूरी तरीके से मिलती जुलती मिलेगी आपको। चालक है, चालक की लंबाई को क्या मान लेते हैं? यल। चालक की लंबाई को क्या मान लेते हैं? यल। इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं? ए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे देखो ये इसका मतलब वृत्ताकार भाग, यहाँ पे कहीं भी छोटा सा सेक्शन लेंगे, सेक्शन मतलब भाग, जहाँ पे कहीं छोटा सा सेक्शन लेंगे वह क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये माना कोई चालक। अच्छा अब देखो इसमें लिखोगे क्या, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। माना फलाना ठिकाना थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है ना, एकदम नहीं लिखोगे तब भी नहीं सही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लिखोगे तो अपने खुद प्रॉब्लम में रहोगे, यार इतना ज़्यादा लगेगा, आपको खुद लगेगा कि टॉपिक बड़ी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है और एकदम भी नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत जरूर लिखना है। और थोड़ा बहुत मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख देना है। क्या लिखना भाई? माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना एक चालक जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है के सिरों के बीच, देखो इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं। लिख लोगे ना? फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ। माना एक चालक जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं, ठीक है। अब जब गतिमान हो जाते हैं मतलब अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में इसको कितना समय लगा? एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में इसको कितना समय लगा? किसको? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में कितना समय लगा? पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख दे भाई? एक लाइन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। अब हमारे साथ में जो चीज़ आप लिख चुके हैं उसके नीचे अब हमारे साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना, जब नाम नहीं लिखे हैं तो एक सिरे से दूसरा सिरा कर देते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में लगा समय। क्या भैया? पहुँचने में लगा समय। किसको? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को लगा समय। अब समय का सूत्र तो सब लोग जानते हो। कौन सा सूत्र सर? अरे समय बराबर दूरी बटा चाल वाला। हाँ सर ये तो याद है ना, सबको याद है ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दे भाई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो एक बात सूत्र पहले मैं लिख दे रहा हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब बताओ यहाँ पे दूरी का काम कौन कर रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 2 मिनट सोचें। यहाँ पे दूरी का काम कौन कर रहा है? दूरी का काम यल कर रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई कितनी है? यल है। कितनी लंबाई है? यल है। तो दूरी का काम कौन कर रहा है? यल कर रहा है। और चाल भाई यहाँ से यहाँ तक एक नियत वेग से आता है और उस नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और अनुगमन वेग को वीडी से लिखते हैं। तो चाल क्या हो जाएगा? वीडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से पे एक लाइन और कर देगा नीचे, देखो दिस इम्प्लाइज दैट समय को टी से लिखते हैं, टी बराबर यल बटा वी डी। समीकरण नंबर 1। कहीं ज़रूरत पड़ेगी टी का तो हम लोग ऐसा मान रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? चलो भाई अब देखो आगे चलते हैं। ये चालक है, ठीक है। इसमें चालक में क्षेत्रफल है और लंबाई है, इसका मतलब है चालक का आयतन होगा। जब क्षेत्रफल है लंबाई है इसका मतलब क्या है? इसमें आयतन होगा। तो मान लेते हैं कि चालक के एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है।
थोड़ा बातों को ध्यान सुनना, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या मान लिया कि चालक के एक आयतन में, यानी एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, अरे मेरे भाई अगर क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दोगे ये कुल आयतन हो जाएगा कि नहीं, कुल आयतन हो जाएगा कि नहीं, कुल हो जाएगा। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मान लेते बड़का एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ए एल। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, फिर से बात समझ रहा। हमने क्या बताया कि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। पूरा आयतन कितना होगा, ए गुणे एल, ये भी दिक्कत नहीं ना। पूरा आयतन क्या होगा, ए गुणे एल। अगर मान चलो भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 10 पेन का मूल्य 10 गुणे 5। उसी तरीके से अगर एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है तो कुल आयतन कितना हुआ, ये जो हमने कहा 10 पेन, तो 10 पेन का मूल्य यानी कुल आयतन ए गुणे एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए एल, 10 गुणे 5। तो यहाँ पे 10 का काम कौन कर रहा है, ए एल कर रहा है, 5 का काम एन कर रहा है। हुआ ना आसान, ठीक है। अब इस चीज़ को शब्दों में कैसे लिखोगे, बहुत ज़्यादा शब्दों में इसको बखान करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई कैसे लिख रहा हूँ उसको आप समझो, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिख देना है, ठीक है। देखो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यदि, क्या लिख दें, यदि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। हमने क्या मान लिया, यदि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन अभी हमने बताया, कुल आयतन बोल दो भाई, कुल आयतन ए गुणे एल, कुल आयतन मतलब ए गुणे एल। कुल आयतन में क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, उसको मान लेता हूँ मैं कैपिटल एन, क्या मान लेता हूँ, कैपिटल एन। कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मान लिया कैपिटल एन, और कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा, एन ए एल हो जाएगा, ठीक है। अब इतने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इतना आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो क्या उस पर कितना आवेश से निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। कैसे, क्यू बराबर एन से, ठीक है। तो चालक में आवेश हो जाए, चालक पर आवेश लिख सकते हैं, चालक पर आवेश को छुटका क्यों से, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। स्मॉल एन क्यों नहीं लिखे, अरे भाई चालक की बात हो रही है, एकांक आयतन की बात थोड़ी हो रही है कि चालक एकांक आयतन में, पूरे आयतन में ना, तो क्यों बराबर एन ई, एन का मनवा रख दो, एन ए एल ई। अब हमें क्या मिल गया, ये आवेश मिल गया। जब आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश के प्रवाहित होने से क्या बहती है, धारा। यही होता है ना भाई, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब अगर आपको आवेश मिल गया तो आप धारा को निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख देख लें, यदि चालक में प्रवाहित धारा आई हो, यदि चालक में क्या प्रवाहित धारा, यदि चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तो, अब बताओ भाई धारा की परिभाषा अभी हमने बताया और पहले से भी आपको पता है। सर धारा की परिभाषा अगर नहीं याद रहेगा तो हमें कुछ नहीं याद रहेगा ना। धारा की परिभाषा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। तो धारा आई हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है मेरे भाई, यहाँ पे क्यू का मनवा ला के रख दो और टी का मनवा ला के रख दो, यहाँ पे क्यू और टी का मनवा ला के रख दो, बस हो गया। आई बराबर क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है एन ए एल ई बटे टी का मान क्या है, एल बटा वी डी। अब बताओ ये यल शहीद हो जाएगा कि नहीं, ये यल और ये यल गए, ठीक है। तो बचा क्या भाई, वी डी चला जाएगा ऊपर, वी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। यही झक्कास जो आपका आया है संबंध ना, यही झक्कास संबंध ही आपका क्या कहलाता है, आई मतलब धारा,
VD मतलब अनुगमन वेग, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। कितने आसान तरीके से, कितने मज़ेदार तरीके से हुआ, आपको जरूर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। हमने क्या मान लिया था, कोई चालक मान लिया, माना कोई चालक जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर, जब विभवांतर स्थापित करेंगे तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को पहुँचने में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पहुँचने में लगा समय t हो तो t बराबर L बटा VD। ठीक है। फिर हमने क्या माना कि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, A गुणे L। कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ा n बराबर NaL, NaL। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वहाँ से आप आवेश निकाल सकते हैं। आवेश Q बराबर Ne। जब आवेश मिल गया तो आवेश से धारा निकाल दो, धारा I बराबर Q बटा T। बस आपको मिल गया I बराबर NeAVD, I बराबर NeAVD। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं ना। चलो भाई, नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है। ये वाला संबंध तो सबको याद होता है, ये वाला संबंध सबको याद होता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये तो इसमें भाई 90% लोग तो ऐसे ही छट जाते हैं कि उनको पता नहीं रहता कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकालने की जरूरत है। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकालने की जरूरत है। कैसे? देखो भाई, आप सब लोग जानते हो ना, धारा घनत्व J, सिंस ये सिंस का सिंबल हो गया, सिंस J बराबर क्या होता है, I बटा A होता है ना। J बराबर I बटा A हमने पढ़ाया था अगली क्लास में ना। J बराबर क्या होता है, I बटा A। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और धारा घनत्व सदिश राशि है ना। चलो भाई, तो I बराबर I का मनवा रख दें क्या, NeAVD बटा A। अरे सर ए तो यहाँ पे शहीद हो गया, ए शहीद हो गया। हाँ सही बोला आपने, ए क्या हो गया, शहीद हो गया। तो बचा क्या, जे बराबर NeVD। तो यही क्या है, यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। यही क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो ये मज़ेदार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है भाई आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर चीज़ें थोड़ा कम समझ में आई है तो एक बार वीडियो को फिर से देख करके एकदम कॉन्सेप्ट को बढ़िया से तरीके से समझ लें, ताकि इसके बाद जितनी भी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिले वहाँ पे आपको 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीज़ों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से हंसते हुए पढ़ते रहिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी है, दुख तकलीफ़ है, तो आपका कमेंट बॉक्स आपका है, और कमेंट बॉक्स में उस दुख तकलीफ को छाप दीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जोरदार टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।